फ्रेगनेंट राइस वैरायटी है मुश्क बुदीजी। जीआई टैग मिला था इसको 2023 के अंदर मुश्क बुदीजी को। और क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज मुश्क बुदीजी। ये रिसेंट में हम लोगों ने देखा है, ये कश्मीर के अंदर ही होने वाली वैरायटी है। और अगर आप कश्मीर में जाके इस राइस को ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक। तो आई ट्राइड कि वहां जाके मेरे को ये राइस मिल जाए, बट वहां पर मल्टीपल इतनी सारी वैरायटी है, आप गैस ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम ज्यादा है, क्योंकि आप जब तक इसका एक रिलायबल सोर्स नहीं होगा जहां से आप बाय कर रहे हैं, वहां पर तो हर आदमी यही कह रहा है ये कश्मीरी राइस है, मुश्क दीजिए मुश्क दीजिए, बट मिला नहीं। इन रिसेंट डेवलपमेंट्स रिसर्चर्स इन द, क्यों नहीं मिला इसके अंदर मेंशन्ड है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्कूस्त, so Srinagar has discovered a significant influence in the altitude and temperature on the aroma developed by मुश्क बुदीजी rice। तो रीजन उसके पीछे उसके अपनी जियोग्राफिकल कंडीशंस है, कश्मीर के अंदर माउंटेन हाई, ठंड ज्यादा, वहां पर इस वैरायटी को उगाया जाता है। कश्मीरी राजमा और कश्मीरी चावल जो फेमस है। तो मुश्क बुदीजी एन ओवरव्यू हेलिंग फ्रॉम द पिक्चर स्क्वायर कश्मीर हिमालयाज, मुश्क बुदीजी स्टैंड्स आउट एन इंडिजिनियस राइस कल्टीवर सेलिब्रेटेड फॉर एरोमेटिक एसेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। देखो इंडिया में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस तरह से वैरायटीज जो है ना बची रहनी चाहिए, उससे क्या होगा, डाइवर्सिटी बची रहेगी। और डाइवर्सिटी बची रहेगी, जो इंडिया की ब्यूटी है, इंडिया की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत वैरायटी मिलती है, आदमियों की, ट्राइब्स की, खाने की, पीने की, है ना। तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एंट एक चटनी डिस्कस किया था ना, तो वो उड़ीसा के अंदर एक चटनी है, तो वो सब चींटियां इकट्ठी करते हैं, उसको मारते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं। ये इंडिया की डाइवर्सिटी है। उसी में हम लोग अभी कॉन्डारेडी ट्राइब हमने डिस्कस किया, तो नम मल्टीपल ट्राइब्स हैं, ट्राइब की कई कैटेगरीज हैं इंडिया के अंदर। ऐसे ही राइस की कई सारी वैरायटीज हैं, और इंडिया में हम लोगों ने जब ज्योग्राफी करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो जीन पूल ऑफ राइस है, वहां पर 40,000 वैरायटी के राइस होते हैं। तो अब क्या हुआ कि इंडिया में मोनोगेमी जो सॉरी ये मोनोकल्चर डेवलप हो गया। मोनोकल्चर में एक ही टाइप के राइस, हर किसी को बासमती खाना है, और बासमती राइस वही से लंबा सा चावल है, सेम टेस्ट है, बस कुल मिला के स्मेल है। बट ये है कि हर जगह हर राइस की खासियत होती है, तो यहाँ के राइस की जो खासियत है मुश्क बुदीजी की, वो शायद आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी कई सारे राइस है जिनको जीआई टैग मिला है, मुश्क बुदीजी को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक। 2023 में मुश्क बुदीजी राइस वैरायटी ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट वाज ग्रांटेड एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग 23, highlighting its religious uniqueness, predominantly cultivated in the elevated terrains of Kashmir Valley, particularly in Anantnag district. Aromatic rice holds substantial global appeal owing to unique taste, fragrance and premium quality, thus enriching culinary experiences and catering to health conscious consumers। तो उन लोगों के लिए तो अच्छा है जब आप कश्मीर के अंदर जाएंगे, वहाँ के लोकल्स आपको हेल्प कर दें, या फिर लोकल से कहीं आपको किसी लिंक से कहीं मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज मिलते नहीं है। तो एनकाउंटर चैलेंजेस क्या है, मुश्क बुदीजी फेस द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर्स, नोटेबली द प्रेवलेंस ऑफ राइस ब्लास्ट डिजीज आई थी 2007 में, आई थिंक हाँ 7 में ही है। तो राइस ब्लास्ट डिजीज थी, कपल्ड विद लो यील्ड एंड लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। रीजन उसके पीछे ये है कि इस तरह के राइस के अंदर प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि लोकल वैरायटी है, और हाई प्रोडक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो उसमें फिर आपको चेंज करने पड़ेंगे हाई यील्ड वैरायटी के लिए, उसके जो जो उसका जो डीएनए है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, फिर तो उसका सेवर चला गया ना, उसका स्वाद ही चला गया असली। तो सिग्निफिकेंट थ्रेट्स हाउएवर रिवाइवल इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन 2007 फैसिलिटेटेड इट्स ग्रेजुअल रिसर्जेंस है, तो दोबारा से इसको फिर खड़ा करने की कोशिश की है कि दोबारा से शायद उग जाए। फर्दरमोर द प्रोलिफरेशन ऑफ द काउंटरफीटेड वैरायटीज इन द मार्केट एडेड द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड। तो ओरिजिनल वैरायटी आपको मिलेगी नहीं, होगा सिर्फ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या एक आधा को डिस्ट्रिक्ट कोई और है, कहीं और ये राइस नहीं मिलेगा आपको। और उन्हीं लोगों को पता है कि कौन सा राइस है, जिसने बीजने वाले को पता है या जिसको बेचा उसको पता है कि मुश्क बुदीजी है या नहीं है। तो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द प्राइमरी एम इज टू कैपिटलाइज द एक्सपोर्ट पोटेंशियल बाय आइडेंटिफाइंग ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशन कंडीसिव टू द मैक्सिमाइज राइस फ्लेवर प्रोफाइल। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस क्या कहती हैं, गैस क्रोमेटोलॉजी, मास स्पेक्ट्रोलॉजी, जीसीएमसी टेक्निक को कहते हैं। This analytical technique aids to identifying volatile compounds present in the organic mixture extracted from the various sources, including geological environment and biological samples. Electronic nose equipped with multiple sensors and artificial intelligence module to electronic nose assess the flavor characterized of a rice sample। जो भी rice sample होता है उसके बारे में उसके जो characters हैं उसको लिया जाता है। उसके बाद gene expression analysis, the methodology delves into the active genes and protein production within the specific cells or tissues to particular intervals। उसके key findings क्या कहती है, altitude and temperature emerged in pivotal factors shaping the aroma developed in the mushk buriji rice।
The environmental exerts a guiding influence on the flavor profile of mushk budiji through genetic mechanisms. Now the point is global climate में changes है और changes की वजह से ही हाँ जी बेटा, हाँ 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 एकदम सही है बेटा. गुड इवनिंग हरमन. सो की फाइंडिंग इसके अंदर अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल चेंजेस है, उसकी वजह से हर चीज के टेस्ट में थोड़ा फर्क है और कुछ स्पीशीज तो धीरे धीरे खत्म हो गई और जंगलों में मिलने वाले बहुत सारी वैरायटी जो फ्रूट्स की धीरे धीरे खत्म हो गई.